गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलने वाले हैं आपकी पांचवी पोएम अ रोड साइड स्टैंड। आज हम लोग अ रोड साइड स्टैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो लिखी किसके द्वारा गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो प्यारे बच्चों लिखी गई है, जो एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे थे? एक अमेरिकन पोएट थे। तो प्यारे बच्चों ये आपका पोएट्री का पांचवा पोएम है। इसके बाद एक पोएम बचेगी जो इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, मींस इस पोएम को कंप्लीट होने के बाद जिसे करा देंगे, तो उसके बाद आपका पोएट्री वाला सेक्शन पूरी तरह से प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस पे चलने से पहले, इस आज की क्लास पे चलने से पहले बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और पोएट्री में आपकी 4 पोएम कंप्लीट हो गई है, 5वीं पोएम शुरू हो गई है और विस्तार में प्यारे बच्चों आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। विस्तार में आपका प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आपका यहां तक नहीं पूरा है, कुछ भी यदि आपका छोटा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके। आपकी प्लेलिस्ट प्यारे बच्चों बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पर अभी से जितना पहली क्लास से लेकर के जितनी क्लासें अभी तक हुई हैं, एक सीरियल वाइज सारी क्लासें प्यारे बच्चों आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी जो भी जहां तक कंप्लीट है उसके बाद आप कंप्लीट कर लेना। तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके अ रोड साइड स्टैंड जो आपकी पोएम है, इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से हम लोग। और इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12th के सभी बच्चों में प्यारे बच्चों शेयर अवश्य होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12th के सभी बच्चों में पहुंचाना है। तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और किताब निकाल लीजिए। जो भी वर्ड मीनिंग आपको टफ लगे उससे लिखते चलिएगा। ये बार बार कहते हैं, जो भी वर्ड मीनिंग आपको टफ लगे उससे लिखते चलिएगा। हम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इस पोएम को खत्म करेंगे प्यारे बच्चों। एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे, आप हर वर्ड की मीनिंग लिखिएगा। अगर फिर भी कोई वर्ड मीनिंग आपको छूट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी आपको जवाब देंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग अपनी पोएम पे आ जाते हैं। पोएम, और इसके पोएम पे चलने से पहले इसकी थोड़ा सा थीम जान जाओ। इसका चैप्टर का नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। चैप्टर का नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। अ मीन्स एक, ए मीन्स हो गया एक, हो गया रोड साइड मीन्स रोड के बगल में, रोड साइड मीन्स रोड के बगल में, स्टैंड मीन्स हो जाएगा दुकान। एक रोड के बगल में दुकान। इस चैप्टर का जो, इस पोएम का जो नाम है अ रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब क्या हो गया? सड़क के बगल में दुकान। स्टैंड मीन्स यहां दुकान होगा, सड़क के बगल में दुकान। अब सड़क के बगल में जो दुकानें होती हैं उनकी बड़ी खराब कंडीशन होती है। वे ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता है। उनकी स्थिति, जो आते भी हैं वे उनकी उपेक्षा करके चले जाते हैं। मीन्स जो छोटे प्रकार की, जो गुंटी टाइप की दुकान जिसे कहते हैं, जिनकी बहुत बड़ी दुकान है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, जो अपनी गुंटी में, गुंटी मतलब समझ रहे हो, जो लकड़ी का बना करके छप्पर ऊपर में अपना रखे हुए होते हैं, तो उनकी कंडीशन ये बात हो रही है। तो उनकी दशा क्या होती है, किस प्रकार की वे सोचते हैं, किस प्रकार के लोगों के विचार उनके प्रति होते हैं, इस पोएम में बहुत अच्छे ढंग से उसको दिखाया गया प्यारे बच्चों। इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इस पोएम के माध्यम से जब आप इसे पूरा पढ़ लोगे तो इस पोएम के माध्यम से आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है कि एक जो है रोड के बगल में जो दुकान होती है इसकी कितनी दयनीय स्थिति होती है, लोगों की उपेक्षाएं कैसी, उसके प्रति कैसी उपेक्षाएं होती हैं और वह लोगों से क्या इच्छा रखता है। प्यारे बच्चों पोएम में चलते हैं, आपको गारंटी लेते हैं बहुत मजा आने वाला है इस पोएम में। ये थोड़ा सा लोगों को लगती है कि टफ पोएम है, बहुत लंबी पोएम देने की वजह से लोगों को लगती है टफ पोएम है, लेकिन देखिए इसे टफ पोएम के प्यारे बच्चों कितनी आसान शब्दों में बताते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, सभी टेक्स्ट पे आ जाओ, अपनी किताब खोल लो, सभी टेक्स्ट पे आ जाओ। टेक्स्ट आपका क्या है? द लिटिल ओल्ड हाउस, वह छोटा सा घर, वाज आउट मीन्स निकला हुआ था, विथ अ लिटिल न्यू शेड मीन्स एक छोटे से शेड मीन्स छप्पर, एक छोटे से छप्पर के रूप में वह घर निकला हुआ था। इन फ्रंट मीन्स सामने, एट द एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड मीन्स सड़क के, सड़क के किनारे। इन फ्रंट मीन्स सामने, एट द एज ऑफ रोड मीन्स सड़क के, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे वह छोटा सा घर का कुछ भाग क्या निकला हुआ था? छप्पर का कुछ भाग बाहर निकला हुआ था। फिर से देख लो, द लिटिल ओल्ड हाउस, वह छोटा सा घर, वाज आउट मीन्स बाहर निकला हुआ था, विथ अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटे से शेड के रूप में, एक छोटे से जो है शेड किसे कहते हैं? छप्पर, एक छोटे से छप्पर के रूप में बाहर निकला हुआ था। अब जो बाहर निकला हुआ है वही दुकान है उसकी,
वो घर में तो घर हो गया, और उसके बाद जो बाहर निकला हुआ भाग है प्यारे बच्चों वही उसकी दुकान है। तो लिटिल न्यू शेड, छप्पर की बनी हुई जो है उसकी दुकान, इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड मीन्स उस सड़क के किनारे सामने क्या थी, स्थित थी। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड मीन्स सड़क के, उस सड़क के किनारे सामने वह क्या थी, दुकान उसकी स्थित थी। उसके घर के बाहर उसकी दुकान क्या थी, स्थित थी। हमने डायरेक्ट जो है छप्पर के छोटा से छप्पर को हमने डायरेक्ट दुकान का रूप दे दिया है, ठीक है। वेयर, जहां द ट्रैफिक स्पीड, जहां ट्रैफिक मीन्स यातायात, ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, यातायात, जहां ट्रैफिक मीन्स यातायात, स्पीड, स्पीड मीन्स यहां हो जाएगा स्पीड, स्पीड मीन्स होता है गति, स्पीड मीन्स क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और स्पीड मीन्स क्या होता है, गति। जहां पर ट्रैफिक मीन्स यातायात कहां से जा रही थी, बड़ी तेजी गति से जा रही थी, मीन्स वहां पर यातायात बहुत तेज गति से क्या कर रही थी, जा रही थी, मीन्स सभी गाड़ियां बड़ी तेजी से चल रही थी। अब रोड है तो रोड पे तो सभी गाड़ियां तेजी से चलेंगी ही, तो वही बात यहां बता रहा है कि एक रोड साइड में एक जो है घर था, उसके घर के बाहर जो है एक छप्पर निकला हुआ था। वो छप्पर कहाँ था, सड़क के बगल के सड़क के किनारे सामने था जो है उसका घर था। वेयर दी ट्रैफिक स्पीड, जहां पर यातायात बड़ी तेजी से चल रहा था। अ रोड साइड स्टैंड, अब वही दे दिया, रोड साइड मीन्स सड़क के बगल में, स्टैंड मीन्स दुकान। अ रोड साइड स्टैंड, वहां पर एक सड़क के बगल में दुकान। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, पैथेटिकली मीन्स होता है दयनीय रूप से, पैथेटिकली मीन्स क्या होता है, दयनीय रूप से, बड़े दयनीय रूप से। प्लीड मीन्स होता है प्रार्थना करना या निवेदन करना, प्लीड मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना या निवेदन करना। अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के बगल की दुकान। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, जो बड़े दयापूर्वक, प्लीड मीन्स विनती कर रही थी, मीन्स अनुनय विनय कर रहा था, ठीक है। अब अनुनय विनय किस लिए करेगा प्यारे बच्चों, वो दुकान पे अपनी कोई आय सामग्री खरीदे इसलिए जो है वहां पर किया हुआ है। अब सबके आगे वो हाथ कटोरा नहीं फैला हुआ था कि भैया 4 रुपये हमको दे दो, 6 रुपये हमको दे दो, 10 रुपये हमको दे दो, ऐसे नहीं मांग रहा था। मीन्स उस दुकान की कंडीशन बता रहा है कि अन्न विनय कर रहा था, मीन्स बड़ी दयनीय स्थिति में अन्न विनय कर रहा था, मीन्स अपनी दुकान लगा करके लोगों का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब निकाल लेना कि जो है वो लोगों के सामने कटोरा लेकर के बैठा था जो है भैया भीख में 4 रुपए दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वही बात आगे देखो, इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, टू से मीन्स कहना, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, खैरात। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड मीन्स कि वह खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, मीन्स यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, टू से मीन्स कहना। इट वुड नॉट बी फेयर, यह अच्छा नहीं होगा, टू से मीन्स कहना, यह कहना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, वह खैरात में मांग रहा है, डोल मीन्स होता है खैरात में मांगना, ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी के टुकड़े को। यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि वह खैरात में रोटी के क्या मांग रहा है, टुकड़े को मांग रहा है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल वर्डों में आपको समझा रहे हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वर्डों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स इट वुड नॉट बी फेयर, यह अच्छा नहीं होगा, टू सी मीन्स कहना। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड मीन्स वह खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहा था, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि भैया दुकान खुला हुआ है, वो जो है वहां पर दुकान खोलने का मतलब ये नहीं होगा कि हम खैरात में मांग रहे हैं भैया तुमसे, तुम सामान लोगे तब पैसा मुझे दोगे, तो वही बात है, ठीक है। आगे देखो, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वह चाहता क्या था, बट फॉर द सम ऑफ मनी, वह कुछ पैसे चाहता था। सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे चाहता था। द कैश, पैसों में क्या चाहता था, कैश चाहता था। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका फ्लो, फ्लो मीन्स होता है प्रवाह, जिसका प्रवाह, सपोर्ट्स मीन्स सहारा देता है, जिसका प्रवाह सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों को, शहर के फूलों को। फ्रॉम सिंकिंग, फ्रॉम सिंकिंग, अब सिंकिंग मीन्स क्या होता है, डूबना होता है। एंड विदरिंग, और जो है मुरझाना होता है, विदर मीन्स होता है मुरझाना, फेंट मीन्स भी होता है मुरझाना। जो रोकता था, जो सहारा देता था शहर के फूलों को मुरझाने से और उसे डूबने से, जो शहर के फूलों को मुरझाने और डूबने में सहायता देता था। ये लाइन तो पक्का बता रहे, आपको समझ में नहीं आई होगी। इस शहर के लोग, शहर के फूलों को जो है, जो सहारा पैसा कैसे दे सकता है,
शहर के फूलों को वह पैसा कैसे सहारा दे सकता है उसे डूबने में और मुरझाने में। प्यारे बच्चों, शहर के फूल में शहर में जो अमीर व्यक्ति थे, ये पैसा का प्रवाह क्या करता है, इसका भावार्थ समझना कि ये पोइट्री है प्यारे बच्चों, पोएम है प्यारे बच्चों। बार बार कहते हैं पोएम में अर्थ कुछ और निकल जाता है, लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और निकल जाता है। जैसे द्विअर्थिया नहीं होता है, आप कुछ और बोल रहे होते हो, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, गलत समझता है, ज़्यादा ढंग वाला नहीं समझता है, वो गलत ज़्यादा अर्थ निकाल लेता है। जो कुछ कह देते हो अब गलत अर्थ ज़्यादा निकाल लेता है, ठीक है। तो वही बात है। तो यहाँ पर अर्थ समझना, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका प्रवाह सहारा देता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स शहर के फूलों का, मीन्स शहर के अमीर लोगों का, शहर के अमीर लोगों को, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग मीन्स यहाँ डूबना होता है, एंड विदरिंग मीन्स मुरझाना, मीन्स डूबने और मुरझाने से, डूबने और मुरझाने से अर्थात क्या हो जाएगा, बर्बाद होने से। अब भावार्थ निकाल ली हमने, बर्बाद होने से, जो शहर के अमीर लोगों को, जिसका प्रवाह, जिस पैसे का प्रवाह शहर के अमीर लोगों को बर्बाद होने से क्या करता है, बचाता है। उस पैसे की बात कर रहे हैं, वही पैसा इन दुकान वालों को चाहिए जो शहर के अमीर लोगों को, जिसके प्रवाह से शहर के अमीर लोग क्या होते हैं, बर्बाद होने से बच जाते हैं। बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दी पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड मीन्स होता है चमचमाती हुई गाड़ियां, पॉलिश्ड मीन्स एकदम चमचमाती हुई। अब यहाँ गाड़ियों का संदर्भ हमने अपने मन से जोड़ा हुआ है। दी पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स यातायात, चमचमाता हुआ यातायात, अर्थात क्या हो जाएगा, चमचमाती हुई गाड़ियां पास्ट गुजरती हैं विथ अ माइंड अहीड। माइंड अहीड क्या होता है प्यारे बच्चों, माइंड अहीड मीन्स अपने मस्तिष्क में सिर्फ उन्हें अपनी मंजिल दिखती है, मीन्स दी पॉलिश ट्रैफिक मीन्स चमचमाती हुई गाड़ियां पास्ट गुजर जाती हैं विथ अ माइंड अहीड मीन्स अपने मस्तिष्क में केवल अपने मंजिल को लेकर के, इस दुकान के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम इस दुकान से चल के कुछ ले लें। मीन्स शहर की चमचमाती गाड़ियां जो होती हैं वे केवल अपनी मंजिल को अपने दिमाग में लेकर के वहां से क्या कर जाती हैं, निकल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, अहीड बढ़ हो जाती हैं, मीन्स आगे बढ़ जाती हैं। आर या इफ ईवर असाइड अ मोमेंट, असाइड मीन्स होता है एक तरफ या किनारे, यदि इस किनारे पर उनकी नजर भी जाती है, अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, यदि एक पल के लिए उनकी नजर भी जाती है, देन आउट ऑफ सार्ट्स, आउट ऑफ सार्ट मीन्स प्यारे बच्चों होता है चढ़ जाना, उदास हो जाना, देन आउट ऑफ सार्ट फिर वे उदास हो जाते हैं। अगर उनकी नजर चली भी गई, सपोज दैट तो उनकी नजर जाती नहीं है दुकान उकान पे, जो है बगल में जो रोड साइड जो स्टैंड रहती हैं, अगर चली गई दुकान पे नजर उसकी चली गई अगर, तो क्या होता है, देन आउट ऑफ सार्ट फिर उनका मस्तिष्क खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, मीन्स वो चिढ़ जाते हैं। ये देखकर उनकी नज़र भी इस प्रकार से दुकानों पर चली जाती है तो वे क्या कर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप, जो वहाँ पर लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य, जो वहाँ का भूदृश्य था, मार्ड मीन्स होता है खराब कर देना, मार्ड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, खराब कर देना, मार मीन्स होता है बिगाड़ना, M-A-R मार मीन्स क्या होता है, बिगाड़ना। अब इसी का एज जो है सेकंड फॉर्म बना दिए हैं, मार्ड मीन्स बिगाड़ दिए हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना उसको मार 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 कहते हैं ना, तो मार मार का हिंदी क्या होता है, बिगाड़ बिगाड़, उसका चेहरा बिगाड़ दे, कहते हैं ना, उसका जो है उसे इतना मारो जो है उसका थोबड़ा बिगड़ जाए, तो मारो ना, मार मीन्स क्या होता है, बिगाड़ना होता है, तो मार इंग्लिश वर्ड होता है प्यारे बच्चों, तो वही बात है। एंड हैविंग द लैंडस्केप, और वहाँ के भूदृश्य को जो मार्ड मीन्स जो है बर्बाद कर दिया गया था, विद द आर्टलेस पेंट मीन्स बिना किसी ढंग के पेंट के, आर्टलेस मीन्स बिना किसी ढंग के कलर के, जो वहाँ की भूदृश्य को क्या कर दिया था, बिना ढंग के कलर के द्वारा क्या कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। अब प्यारे बच्चों, ये गरीब लोग हैं, ये जो गुंटी उंटी दुकान रखते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इनके पास जो भी कलर वाला लिख रहता है उसी से अपना नाम हम कुछ लिख देते हैं कि भैया फलाने की दुकान है, जो भी चीज़ें हैं उस प्रकार से अपनी दुकान का नाम लिख देते हैं। तो वही बात है कि वे आर्टलेस पेंट जो होता है, वहाँ पर जो बिल्कुल ख़राब जो है पेंट होता है, वो वहाँ जो लिखा हुआ होता है उसके द्वारा जो वहाँ का भूदृश्य बिगाड़ा हुआ होता है, उस चीज़ से वे चिढ़ जाते हैं।
मीन्स अमीर लोग जो यहाँ से गुजरते हैं चमचमाती गाड़ियों में, उस चीज़ से क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ऑफ साइंस, उन चिन्हों से भी चिढ़ जाते हैं। दैट विथ यन टर्न रॉन्ग, जो नॉर्थ, यन मीन्स नॉर्थ मीन्स उत्तर, उत्तर की तरफ गलत ढंग से लिखा गया है मुड़ने के लिए। मीन्स जो वहां पर लिखा गया है एन गलत ढंग से जो लिखा गया है, मुड़ने, टर्न मीन्स मुड़ने के लिए जो गलत ढंग से यन लिखा गया है, एंड यस टर्न रॉन्ग, और यस मीन्स साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण, दक्षिण की तरफ हुआ जो वहां पर जो गलत ढंग से लिखा गया है, मीन्स नॉर्थ और साउथ जो वहां गलत ढंग से मुड़ने के लिए लिखा गया है, वह उस बात से भी चिढ़ जाते हैं। कौन चिढ़ जाता है? अमीर लोग। ये जो अमीर लोग चमचमाती गाड़ियों से वहां निकल जाते हैं, वे उस सारी चीजों से क्या कर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड मीन्स बेच रहे होते हैं, फॉर सेल मीन्स बिक्री वे कर रहे होते हैं, वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड मीन्स जंगली, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली, बेरीज मीन्स होता है जामुन। वे जो दुकानों पर बेच रहे होते हैं, वे क्या बेच रहे होते हैं, जंगली जामुन बेच रहे होते हैं। इन वुडन क्वार्ट, वुडन मीन्स लकड़ी के, क्वार्ट मीन्स पेटियों में, वे लकड़ी के पेटियों में क्या कर रहे होते हैं, जंगली जामुन बेच रहे होते हैं। तो उनकी नजर उस पे भी जाती है जो जंगली जामुन वे बेच रहे होते हैं। आर क्रुक नेकेड, क्रुक मीन्स होता है प्यारे बच्चों मोड़ होता है, क्रुक नेकेड मीन्स गर्दन जैसी मोड़, क्रुक मीन्स मोड़, नेकेड मीन्स गर्दन, गर्दन जैसी मोड़। गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा। स्क्वैश, स्क्वैश मीन्स होता है शरबत। विथ सिल्वर वाट, सिल्वर वाट मीन्स होता है चांदी जैसा उभार जो गांठ होता है, उसे सिल्वर वाट बोलते हैं। तो इसका इन सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स उनकी मुड़ी हुई गर्दन वाले मर्तबान में सुनहरी शीतल शरबत, चांदी जैसे चमकीले उभार जो निकले हुए होते हैं। आर ब्यूटी या फिर सुंदरता, रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वे सुंदरता जो सुंदर पर्वतीय दृश्य पर आके उनकी नजरें क्या हो जाती हैं, ठहर जाती हैं। मीन्स जो चमचमाती हुई गाड़ियों में वहां से गुजर रहे होते हैं, उनकी नजरें इन सभी जगहों पर क्या हो जाती है, ठहर जाती है। लास्ट में क्या है, आर ब्यूटी रेस्ट, या उनकी सुंदरता में ठहरती है, रेस्ट मीन्स ठहरना। इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन, उस सुंदर पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत, उस सुंदर पर्वत के, सीन मीन्स दृश्य, उस सुंदर पर्वत के दृश्य को देख करके उनकी नजरें क्या हो जाती हैं, ठहर जाती हैं। तो पहली चीजें नजरें कब ठहर रही होंगी, या तो उनके बेरीज को देख करके, मीन्स उनके जामुन को देख करके नजरें ठहर जाती हैं, या फिर जो है वहां पर क्रुक नेकेड जो गोल्डन स्क्वैश था उसे देख करके उनकी नजरें थमती हैं, या फिर सुंदर जो पर्वत था उसको देख करके उनकी नजरें थमती थी। लेकिन सामान लेने के लिए नहीं नजरें थमती थी, सिर्फ देख करके चले जाते थे। अगर कुछ देखते भी थे तो देख करके चले जाते थे, लेकिन सामान नहीं लेते थे, मीन्स वो जो है उसके वाइल्ड बेरीज नहीं लेते थे। तो एक छोटी दुकान की बात कर रहा है, इसलिए हमने कहा ये छोटी दुकान की बात कर रहा है। तो छोटी दुकान पे बताओ कोई सामान लेना चाहता है? अगर छोटी दुकान पे आपको कोई सामान मिल रहा है 10 रुपए में ना, आप उसे नहीं लोगे। और कोई रेस्टोरेंट में बढ़िया सा खूब अच्छा सा है, वहां पर अगर वही सामान 10 रुपए वाला 50 रुपए में मिल रहा है, आप उसे जाकर के ले लोगे। तो नेचुरल है, ये ह्यूमन मेंटालिटी नेचुरल है प्यारे बच्चों। तो दिखावे पे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। तो उसकी कोई सामान को नहीं लेता था। तो अब देखो क्या होता है दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे स्टैंजा में देखो क्या होता है। यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन आप क्या होना चाहते हैं, कंजूस बनना चाहते हैं। मीन मीन्स होता है कंजूस। आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस बनना चाहते हैं। इस शहर के लोगों को जो सीधे वहां से गुजर रहे हैं उसके ऊपर राइटर कह रहा है, मीन्स आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस बनना चाहते हैं। वाई कीप योर मनी, तब क्यों आप इतने पैसे रखे हुए हो। ये पोएट कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप क्यों कंजूस बनते हो, और वाई कीप योर मनी, तब तुम क्यों इतना सारा पैसा रखे हुए हो, ढेर सारा इतना पैसा क्यों रखे हुए जब उसे खर्च नहीं करना है। दिस क्रॉसली, यह क्रोधित होकर के कहा, क्रॉसली मीन्स विरोध करते हुए, यह बात उसने विरोध करते हुए कहा। एंड गो एलॉन्ग, और तुम नहीं यदि ले सकते हो तो गो एलॉन्ग में सीधे यहां से चले जाओ, रुको ना, यहां देखो ना, कुछ भी ना देखो, गो एलॉन्ग में सीधे यहां से चले जाओ। बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों। तो ये बात है, आगे देखो क्या होता है। दी हर्ट टू बी सीनरी, मीन्स जो वहां का सीनरी है, भूदृश्य है, सीनरी मीन्स होता है भूदृश्य, जो वहां का सीनरी है, जो भूदृश्य है, हर्ट मीन्स वह मुझे कष्ट नहीं देता है,
वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो वहाँ का भूदृश्य है, मीन्स जो एक गरीब लोग वहाँ के भूदृश्य को खराब किए हुए हैं, पोएट कहता है कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हैव नो कंप्लेंट, एनी कंप्लेंट, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर से देखो, दी हर्ट टू दी सीनरी, जो वहाँ पर भूदृश्य का नुकसान पहुँचाया गया है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत किससे है? सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, मुझे शिकायत इस बात से, सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, जो हम विश्वास कर ले, उनका विश्वास है, मीन्स उनका दुख पूर्वक विश्वास जो है, उस बात पे मुझे दुख है। आप व्हाट इज अनसेड, जिसे कहा नहीं जा सकता है, मीन्स उन गरीब लोगों का जो विश्वास है कि हम दुकान खोलेंगे, लोग आएंगे, उनका जो विश्वास है, उस विश्वास पे मुझे दुख है। व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं जा सकता है। बात को लाइन में लाइन समझो, ठीक है, दिमाग चक्रिया जाएगा अगर ढंग से नहीं समझोगे, ठीक है। तो इसलिए ढंग से समझने के लिए दिमाग को स्थिर किए रहना, ठीक है, इधर उधर मत लेके जाना, ठीक है। किसी को देखे होगे दिन में ना, तो उसे वहां पर दिमाग मत लेके जाना। सिर्फ पढ़ाई बता रहे हैं तो पढ़ाई करना, ठीक है। अगर कुछ और दिमाग में सोचे ना तो आपका दिमाग को तोड़ देंगे। चलो, सो मच एज दी ट्रस्टिंग सारो, मुझे अत्यधिक दुख है। ट्रस्टिंग सारो, उनके विश्वास पे मुझे दुख हो रहा है। व्हाट इज अनसेड, जो उनका बयान नहीं कर सकते हैं। अनसेड मीन्स कहा नहीं जा सकता है। मुझे उनके विश्वास पे दुख हो रहा है जो कहा नहीं जा सकता है। अब देखो पोएट फिर आगे क्या कहते हैं, कौन सा उनका विश्वास है? हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहां पर शहर से दूर। हियर मीन्स हियर, फार मीन्स दूर, फ्रॉम द सिटी मीन्स शहर से। यहां पर शहर से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने सड़क के बगल में अपना स्टैंड बनाया हुआ है, मीन्स दुकान बनाया हुआ है। यहाँ शहर से बाहर हमने सड़क पर क्या बनाया हुआ है? दुकान बनाया हुआ है, स्टैंड अपना बनाया हुआ है। ये वहाँ के गरीब व्यक्ति कह रहे हैं कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर हम शहर से बाहर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपना जो है रोड के बगल में क्या बनाया हुआ है? दुकान बनाया हुआ है। एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ पैसों के लिए कहते हैं सिटी मनी। और हम सब क्या चाहते हैं? आस्क फॉर सम सिटी मनी, कुछ शहर के पैसों को चाहते हैं। टू फील इन हैंड मीन्स अपने हाथों में महसूस करने के लिए, अपने हाथों में महसूस करने का संदर्भ हो जाएगा। मीन्स शहर के पैसों को कुछ कमाना चाहते हैं। मीन्स हम जो यहाँ पर दुकान खोले हैं, उस दुकान से हम कुछ जो है शहर के पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। अर्थात कुछ पैसे शहर के लोगों से कमाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? समझते चलो एकदम, नहीं तो समझोगे ना तो खपड़वा फोड़ देंगे, इसलिए ढंग से समझना। चलो आगे चलते हैं। टू ट्राई मीन्स प्रयास करते हैं। इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यह हमारे जीवन स्तर को विस्तार नहीं कर देगा। मीन्स हम कुछ पैसा कमाने की अवश्य कोशिश करते हैं, लेकिन इन पैसों से हमारे जीवन का स्तर जो होगा, जीवन का अस्तित्व जो होगा, उसका विस्तार, एक्सपेंड नहीं होगा। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार होना, उसका जीवन का विस्तार नहीं होगा। प्यारे बच्चों, किस तरह से देखो अपनी बातों को रख रहा है। वह जो है रोड साइड स्टैंड जो है, रोड साइड दुकान जो है, जो छप्पर मतलब समझ रहे, मड़ई समझ रहे, सरपतवा का जो मड़ैया बनती है, उसमें दुकान अपना खोला हुआ है। और उसकी दुकान में बताओ, आज के टाइम में जो है या पहले ही समय में छप्पर में कोई जाएगा सामान लेने के लिए? उस मड़ई में जाएगा कोई सामान लेने के लिए? तो उसकी किस प्रकार से शिकायतें हैं प्यारे बच्चों, कितनी बेहतरीन ढंग से बयां कर रहा है, उसे समझते चलो। ठीक है, आप इसे फिर एक दो बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि चैप्टर जो है टफ है। हम कह रहे हैं इस पोएम को थोड़ा सा टेक्निकल ढंग से समझना पड़ेगा। हर पोएम की तरह ये आसान पोएम नहीं है आपकी, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, 2-3 बार रिवीजन करना आप। ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से रिवीजन करना, समझ में आए तो वीडियो के माध्यम से रिवीजन करना, समझ में आ जाए तो अपने मन से रिवीजन करना, जैसे करना हो करना, लेकिन रिवीजन बार बार करना प्यारे बच्चों। तो चलो आगे। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यह प्रयास करने के लिए हमारे जीवन स्तर को सुधार ज्यादा नहीं देगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर मीन्स तस्वीर, मूवी मीन्स चलती हुई तस्वीर। चलती हुई तस्वीर किसमें होती है? मूवी में होती है। तो एंड गिव अस द लाइफ, और जीवन प्रदान करना ऑफ द मूविंग पिक्चर, जो मूवी में दिखाई जाती है, चलचित्रों में जो दिखाई जाती है। प्रोमिसेस वादे किए जाते हैं, दैट दी पार्टी
उस पार्टी के द्वारा इन पावर जो सरकार में होती है, जो सरकार में पार्टी होती है, उससे वादा किया जाता है कि हम तुम्हारा जीवन कैसे बना देंगे, मूवी में जैसे होता है वैसा जीवन बना देंगे। मीन्स जैसे चलचित्रों में जीवन दिखाया जाता है उसी तरह हम आपका जीवन बना देंगे, ऐसा वादा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये जो सरकार के लोग होते हैं कुछ झूठे तो बोलते हैं, कौन ढंग की बात सही बोलते हैं, सपने बड़े बड़े दिखाएंगे लेकिन एक को काम करेंगे नहीं। तो वहाँ भी इनको भी सपने दिखा दिए हैं कि हम तुम्हारी स्थिति जैसे चलचित्रों में है, मूवी में है, वैसी तुम्हारी स्थिति कर देगी। एंड इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन इससे हम लोग कोसों दूर हैं। कीपिंग फ्रॉम मीन्स होता है, कीप फ्रॉम मीन्स रोकना, कीप फ्रॉम मीन्स रोकना, इससे हम लोग वंचित हैं। ये जो नेता लोग कहते हैं कि मूवी की तरह जो है, चलचित्रों की तरह हम तुम्हारा जीवन बना देंगे, इससे हम लोग कीपिंग फ्रॉम अस मीन्स इससे हम लोग दूर हैं। मीन्स ऐसी कोई सच्चाई नहीं है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई तो हम लोग तीसरे स्टैंजा में चल जाते हैं। ठीक है, तीसरा स्टैंजा चलते हैं। आप लोग अपनी किताब खोले रहना। किताब किसी की बंद हुई ना और कोई के पानी प्यास लगा, कुछ और लगा ना, तो पीट देंगे। एक बार में बैठो, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म करो। ठीक है, इस पोएम को। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे पैराग्राफ में आ जाओ। इट इज इन द न्यूज, यह किसमें है? समाचारों में है। इट इज इन द न्यूज मीन्स यह समाचारों में है। देखो समाचारों में क्या है? दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन, पिटीफुल मीन्स दयनीय, कीन मीन्स होते हैं सगे संबंधी। कीन मीन्स क्या होता है? सगे संबंधी। ये जो दयनीय सगे संबंधी हैं, ऐसा समाचार में है कि ये जो दयनीय सगे संबंधी हैं, आर टू बी ब्रॉट आउट, इन्हें खरीद लिया जाएगा। मीन्स इन्हें पैसे दे करके खरीद लिया जाएगा। अब इन्हें नहीं खरीदा जाएगा, इनके जमीनों को खरीद लिया जाएगा। ऐसा न्यूज में है, ऐसा समाचार में है कि इन व्यक्तियों को पैसे देकर के, जो बाट आउट होता है, पैसे देकर के कोई चीज खरीदना जो होता है उसे बाट आउट कहते हैं। मीन्स संपत्ति खरीद लेना किसी का बाट आउट होता है। ठीक है, हम ऐसा समाचार में है कि इन दयनीय सगे संबंधियों को क्या कर लिया जाएगा? पैसे देकर के खरीद लिया जाएगा। मर्स एंड और मर्सीफुली, मर्सीफुली मीन्स दयापूर्वक, गैदर्ड इकट्ठा कर दिया जाएगा। इन टू लिव इन विलेजेस मीन्स गाँव में रहने के लिए, लिव मीन्स रहने के लिए, विलेजेस मीन्स गाँव में, और गाँव में रहने के लिए इन्हें क्या कर दिया जाएगा? दयापूर्वक इन्हें गाँव में क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। मर्सीफुल मीन्स दयापूर्वक, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव मीन्स रहने के लिए, इन दी विलेजेस मीन्स गाँव में, और इन्हें गाँव में रहने के लिए क्या किया जाएगा? दयापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, और जो गाँव होगा वह थिएटर के कहाँ होगा? थिएटर के नेक्स्ट मीन्स आगे होगा, मीन्स समीप उसके होगा। एंड द स्टोर, स्टोर मीन्स गोदाम, और उनके जो घर होंगे, वो जो गांव होगा, वो गांव उनका कहाँ पर होगा? मीन्स थिएटर और जो है गोदाम के समीप उनके क्या होंगे? मकान होंगे, मीन्स उनके गांव होंगे। ठीक है, वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, जहाँ उन्हें सोचना नहीं होगा। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, जहाँ उन्हें सोचना नहीं होगा। फॉर देमसेल्फ एनी मोर मीन्स अपने लिए, जहाँ उन्हें अब आगे अपने लिए सोचना नहीं होगा। मीन्स बिल्कुल उन्हें जाकर के गांव में सेटल कर दिया जाएगा। उन्हें अब जो है आगे अपने जीवन के बारे में सोचना नहीं होगा। यही तो करते हैं, जब किसी की ज़मीन को कुछ कब्जा सरकार को करना होता है तो कहीं उन्हें सेटल कर दिया जाता है। ठीक है, और सपने दिखा दिए जाते हैं कुछ बड़े बड़े से, जो है वहाँ गांव में जा करके थिएटर बगल में होगा, और जो है वहाँ पर स्टोर होगा, गोदाम होगा, बहुत सारे सपने दिखा दिए जाते हैं। वही बात है। ठीक है, आगे चलो। वाइल, जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, गुड डूअर्स मीन्स होता है अच्छे लोग, लालची अच्छे लोग। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, ऑफ प्रे मीन्स शिकार, शिकारी जानवर मीन्स, और शिकार के लाभकारी जानवर मीन्स क्या हो गया? बेनिफिशियंट मीन्स होता है लाभकारी, और क्या है? बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकारी जानवर, मीन्स शिकार के लाभकारी जानवर। ये अच्छे लोगों की बात कर रहा है, जो है स्वार्थी अच्छे लोग होते हैं। स्वाम, स्वाम मीन्स होता है मडराना, मडराते रहते हैं। ओवर दियर लिव्स, उनके जीवन पर। इन्फोर्सिंग मीन्स दबाव देते रहते हैं। बेनिफिट्स मीन्स अपने फायदे का, और अपने फायदे के लिए जो है वे उन पर दबाव डालते रहते हैं। इन्फोर्स मीन्स होता है दबाव डालना।
फॉर हिज बेनिफिट मीन्स अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए वह उन लोगों के ऊपर क्या करते रहते हैं, इन्फोर्सिंग करते रहते हैं, दबाव डालते रहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स क्या होता है, गणना करना। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे, और सूदे मीन्स होता है शांत करना, मीन्स सूदे देम आउट ऑफ दियर विट्स, विट्स मीन्स होता है बुद्धि, मीन्स उनकी बुद्धिमताओं को, उनकी बुद्धि को शांत करने के लिए वे गणना कर लेते हैं। मीन्स वे कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनके बुद्धि को कैसे शांत करना है, उनके मस्तिष्क को कैसे शांत करना है, वे इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन्स जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, जंगली जानवर, सभ्य जंगली जानवर व्यक्ति हैं, वे गणना कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो है उनकी बुद्धि को कैसे शांत किया जाए, उनके मस्तिष्क को कैसे शांत किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गरीब जनता जो है सीधे समझ नहीं पाती है, ऊपर से जो बैठे हुए होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि इन्हें कैसे शांत किया जाए। ठीक है, वही बात है। एंड बाई टीचिंग देम, और विन्हें सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, जैसे वे लोग पूरे दिन सोते हैं और वे उन्हें सिखाते हैं कि कैसे तुम भी पूरे दिन सो सकते हो। और इतना सपना दिखा देंगे कि मीन्स कह देंगे कि हम तुम्हारा यहाँ स्थान ले रहे हैं और तुम्हें गांव में बैठा देंगे, गांव में तुम्हें लेके वहाँ, क्योंकि ज़मीन उमीन यहाँ बताया गया कि खरीद लेंगे, तो अब तुम्हें हम जहाँ सेटल करेंगे वहाँ पर तुम बड़े आराम से सो सकते हो, यहाँ दिनों में सो सकते हो, तुम्हें कुछ काम वाम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ये सपने दिखाने होते हैं, झूठे झूठे सपने दिखाने होते हैं। ठीक है, यही झूठे सपने यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और उनके स्लीपिंग को, उनके सोने को बर्बाद कर देते हैं। एट नाइट मीन्स रात्रि के, द एंशियंट मीन्स जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, और उनके सोने के तरीकों को भी वो बर्बाद कर देते हैं जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। मीन्स जो प्राचीन समय से जो सोने का बना हुआ है, सोने का क्या बना हुआ है, रात में सोना है, लेकिन जब आप दिन में सो लोगे तो रात में कहाँ सो पाओगे, तो सोने के तरीके को तो बर्बाद कर दिए। मीन्स अमीर लोग पूरी तरह से गरीब जनता को क्या करते हैं, लेते हैं। लेते मीन्स उनकी काटते हैं, काटते मीन्स समझ रहे होंगे आपके लोग। ठीक है, वही इसमें तंग किए हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बहुत बेहतरीन ढंग से तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका पैराग्राफ नंबर मीन्स स्टैंजा नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 में। स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्या है। तो स्टैंजा नंबर 4 क्या है, जल्दी से आप लोग आ जाओ, अपनी किताब खोल लो। स्टैंजा नंबर 4 जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। 2 स्टैंजा और बचा है, कुल मिला के 40-45 मिनट में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी पोएम कह सकते हैं, जिसमें आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन हो सकता हो करना पड़ेगा, तभी हो सकता हो आपको समझ में आए। तो इसलिए आप उसमें रिवीजन करने में पीछे नहीं हटेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। क्या आपको खोना है, आपकी मेहनत यहाँ पर खोना है। तो जितना खोगे उतना चमकोगे। ठीक है, जैसे हीरे को, आपके चैनल का नाम भी है डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो जैसे हीरा होता है, हीरे को जितना आप उसे उसका रूप चेंज करोगे, जितना आप निखारोगे उसे, उतना वह निखरता है। तो उसी प्रकार आप अपने आप को भी हथौड़ा मारो, अभी अपने आप को जैसे पूरी तरह से मेहनत करो। सिर्फ सिंपल से इतना कहेंगे, पूरी तरह से मेहनत करो, एक दिन आप हीरे की तरह चमकोगे, डायमंड की तरफ आप चमकोगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आ जाते हैं इन्हीं शब्दों के साथ पैराग्राफ नंबर मीन्स आपका स्टैंजा नंबर 4 पे आ जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, मैं बहुमुश्किल तब सहन कर सकता हूँ। मीन्स जब मैं स्वयं से महसूस करता हूँ तब मैं बहुमुश्किलन से सहन कर सकता हूँ। क्या सहन कर सकता हूँ? दी थॉट, कि यह विचार, आप सो मच चाइल्डिश, कि बहुत बचकाना सा विचार है। लॉन्गिंग इन वेन मीन्स जो उनकी चाहत होती है, तब मैं सोचता हूँ कि जो उनकी चाहत है बहुत बचकानी सी है। इन वेन मीन्स व्यर्थ में, मीन्स इतनी ज़्यादा व्यर्थ की बचकानी इच्छा का विचार उनके होते हैं। मीन्स इन अमीर लोगों की बात कर रहा है। तो मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में ना, तो मैं बहुत मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। मीन्स मैं हार्डली बियर कर पाता हूँ, उसे सहन कर पाता हूँ, बहुत मुश्किल से सहन कर पाता हूँ कि इतनी कैसे क्या हैं, चाइल्डिश लॉन्गिंग उनकी हैं। मीन्स बचकानी जैसी उनकी क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं, व्यर्थ की जो है बचकानी उनकी इच्छाएं होती हैं। आगे चलो। दी सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है उदासी। दी सैडनेस दैट लर्क्स,
लर्क मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? उदासी दैट लर्क। लर्क आपका एक वर्ड आया है ना, तो लर्क मीन्स क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? लर्क मीन्स क्या होता है? मंडराना या छुपी हुई होना, मंडराना या छुपी हुई होना। तो दिस सैडनेस लर्क, दिस सैडनेस दैट लर्क्स, जो उदासी थी वह छुपी हुई थी या मंडरा रही थी। नियर दी ओपन विंडो मीन्स खुली हुई खिड़की पर, दियर मीन्स वहाँ पर खुली हुई खिड़की पर क्या कर रही थी? उदासी मंडरा रही थी। मीन्स उन सभी जो दुकान अपना खोल के बैठे हुए थे उनके चेहरे कैसे थे? उदास चेहरे थे। ठीक है, उदासी मंडरा रही थी मीन्स वहाँ पर जितनी भी अपनी दुकानें अपनी खिड़की को खोल करके बैठे थे, अर्थात अपनी दुकान को खोल के बैठे थे, उनके चारों तरफ क्या मंडरा रहा था? एक उदासी मंडरा रही थी। दैट वेट्स ऑल डे, जो पूरे दिन इंतजार करती थी। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर मीन्स खुले हुए, प्रेयर मीन्स प्रार्थना के साथ, खुले हुए प्रार्थना के साथ जो इंतजार कर रही होती थी। क्या इंतजार कर रही होती? फॉर दी स्क्विल, स्क्विल, स्क्विल मीन्स आवाज़, अब ब्रेक्स मीन्स ब्रेक की, मीन्स गाड़ियों के ब्रेक की इंतजार करती थी। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो लोग रुकेंगे, वहाँ पर रुकेंगे तो सामान लेंगे, तो वह इस चीज़ के इंतजार करते थे। तो कि कब गाड़ियों के ब्रेक की आवाज़ आए, स्क्विल मीन्स आवाज़, जब गाड़ियों के ब्रेक की आवाज़ आए वह इस चीज़ की प्रार्थना करते थे। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, किसकी आवाज़? रुकती हुई कारों की आवाज़ की बात कर रहे हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार मीन्स रुकती हुई कारों की आवाज़ का इंतजार कर रहे थे। ऑफ ऑल दी 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, उन जो है हजारों स्वार्थी कारों में जो क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। जो वहाँ से हजारों स्वार्थी कारें गुजर रही थी, उन स्वार्थी कारों में से वह क्या कर रहा था? कि किसी कार के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, कि कोई कार आ जाए और हमारे सामान को खरीदे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, लेकिन एक व्यक्ति आता भी है। जस्ट वन टू इंक्वायर, एक व्यक्ति आता है पूछने के लिए। व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, मीन्स जस्ट वन टू इंक्वायर मीन्स कोई व्यक्ति आए मीन्स पूछने के लिए। व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि इन किसानों के जो सामान बेच रहे हैं उनके दाम क्या हैं। सोचता है कि कोई भी व्यक्ति आए जो पूछे कि जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी कीमत क्या है, प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, एंड वन डिड स्टॉप, और एक व्यक्ति रुकता भी है। वन डिड स्टॉप मीन्स एक व्यक्ति रुकता भी है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। प्लाउ मीन्स होता है एक्चुअल में जोतना होता है। प्लाउ मीन्स एक्चुअल मीनिंग होती है जोतना होता है, लेकिन यहाँ जोतना नहीं होगा, खराब करना होगा। ठीक है, बट ओनली टू प्लाउ, केवल उसने खराब किया। अप ग्रास मीन्स घास को। जो रुका जो है व्यक्ति, उसने केवल घासों को क्या किया? खराब किया। इन यूजिंग द यार्ड मीन्स आंगन में उसने प्रयोग किया। टू बैक मीन्स पीछे होने के लिए। एंड टर्न अराउंड मीन्स वहाँ से मुड़ने के लिए। वहाँ से मुड़ करके पीछे जाने के लिए उसने केवल वहाँ के घासों को खराब किया। इस एक व्यक्ति रुका भी तो इस तरह से उसने घासों को केवल वहाँ की खराब किया। ठीक है, आगे चलें। एंड और दूसरा एंदर टू आस्क, और दूसरा जो रुका जो है एंदर टू आस्क, दूसरा पूछने के लिए रुका। द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि यह रास्ता कहाँ को जाता है। बाउंड मीन्स होता है थम जाना, मीन्स यह रास्ता कहाँ थम जाता है, अर्थात कहाँ तक जाता है। बाउंड मीन्स होता है एक सीमा तय कर देना, मीन्स इसकी सीमा क्या है, इस रास्ते की सीमा कहाँ है, अर्थात कहाँ तक जाता है। तो दूसरा व्यक्ति जो उसने पूछा, क्या पूछा? कि इसकी सीमा कहाँ है, अर्थात यह रास्ता कहाँ तक जाता है। एंड एंदर टू आस्क, और जो दूसरा व्यक्ति और एक व्यक्ति पूछा, टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या वे बेचते हैं गैलन ऑफ गैस, मीन्स एक गैलन गैस बेचते हैं। फिर पूछता है कि एक व्यक्ति और आया, उसने पूछा कि क्या तुम एक गैलन गैस बेचते हो। गैलन एक यूनिट होता है, एक गैलन में 405 लीटर होता है। ठीक है, गैलन आपकी एक यूनिट है, एक गैलन में 405 लीटर होता है। तो वह पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई एक गैलन जो है हमें क्या मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा। अभी बताओ, ये छोटी सी दुकान है, यहाँ गैलन जो है आपको गैलन गैस मिलेगा, गैस की दुकान दिख रही है। लेकिन लोग जितने भी आए, कौन उसके कामिल लोग नहीं आए, सब आए अपने काम से फालतू फालतू काम करके चले गए। वह लेकिन फिर भी इंतजार कर रहा था। दे कुड नॉट, उनके पास नहीं है। दिस क्रॉसली मीन्स इसने विरोध पूर्वक कहता,
मिस राइटर कहता है, पोएट कहता है कि दे कुड नॉट, मीन्स उनके पास कुछ नहीं है, वे नहीं दे सकते हैं। दे कुड नॉट, वे नहीं दे सकते हैं। जब उसने गैलन ऑफ गैस कहा तो पोएट क्रोधित हो गया, तो कह रहा है दे कुड नॉट, वे नहीं दे सकते हैं। दिस क्लासली, उसने विरोध जताते हुए कहा, विरोध जताते हुए कहा कि वे नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं जो तुम मांग रहे हो। दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिड नॉट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मिस जो तुम यहाँ आकर के गैलन ऑफ गैस मांग रहे हो, एक गैलन गैस मांग रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी दुकान में क्या क्या चीज़ है? पोएट को गुस्सा आ गया है, ठीक है, हमको नहीं गुस्सा आया, ऐसे पोएट को गुस्सा आ गया है कि तुमको दिखाई नहीं देता कि वहाँ दुकानिया में क्या क्या है, आके मुंह उठा करके गैलन ऑफ गैस मांगने। तो इस बात पे पोएट क्या हो गया था? चिढ़ गया था। दे कुड नॉट, दिस क्लासली, उसने विरोध पूर्वक कहा कि वे नहीं दे सकते हैं। एंड दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिड नॉट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? आगे चलो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में। ये आपका अंतिम पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद आपका यह पोएम समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा लंबी पोएम हो गई, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छी पोएम थी, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा अच्छी पोएम थी, इसलिए थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ना, कवर हो जाएगा। नो इन कंट्री मनी, कंट्री मीन्स होता है देश का धन। यहाँ पर देश के धन की एक कंट्री मीन्स होता है देश होता है, एक कंट्री मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, देहात जिसे कहते हैं उसे भी कंट्री बोलते हैं। तो इसमें दोनों शब्द का, दोनों अर्थ का प्रयोग किया गया है। जल्दी से हम लोग देखते हैं कैसे दोनों अर्थ का प्रयोग किया गया है। नो इन कंट्री मनी, नहीं देश के धन में, नहीं देश के धन में। द कंट्री स्केल मीन्स इस देहात का स्केल जो है, ऑफ गेन मीन्स लाभ का, मीन्स देश के धन में इस देहात गांव के लाभ का स्तर, स्केल मीन्स स्तर, मीन्स देश के धन में इस गांव के जो कमजोर लोग हैं, मीन्स देहात के लोगों का जो लाभ का स्तर है। द रिक्विजिट, रिक्विजिट मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? एक कोई कमेंट करेगा मुझे, रिक्विजिट मीन्स क्या होता है? मीन्स अपेक्षित होता है, किसी से जब आप इच्छा रखते हैं उसे रिक्विजिट बोलते हैं, अपेक्षित। द रिक्विजिट लिफ्ट मीन्स अपेक्षित जो उन्नति है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कह सकते हैं उत्थान, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कह सकते हैं उत्थान, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इस गांव की जो अपेक्षित उत्थान, उत्थान का अपेक्षित जो भाव है, हैज़ नेबर फाउंड मीन्स कभी पाया नहीं जा सकता है, मीन्स इस गांव के लिफ्ट ऑफ स्पिरिट जो उत्थान का अपेक्षित स्तर है बीन नेबर फाउंड मीन्स उसे कभी पाया नहीं जा सकता है। मीन्स जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जीवन स्तर सुधार जाए, वह सुधारने वाला नहीं है। तो वही बात है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मीन्स उत्थान का जो अपेक्षित स्तर है, हैज़ नेबर बीन फाउंड मीन्स कभी मिलने वाला नहीं है, प्राप्त होने वाला नहीं है। आर सो या फिर इसलिए द वॉइस ऑफ द कंट्री मीन्स देहात के लोगों की आवाज़ें सीम्स टू कंपेन मीन्स विरोध जताते हुए प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से कहता है, इसीलिए शायद गांव की आवाज़ें विरोध दिखाते हुए प्रतीत होती हैं। आई कांट हेल्पिंग ओनिंग, मैं उन्हें मालिक बनाने में तो मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता। ओनिंग मीन्स मालिक बनाना, ओनिंग मीन्स होता है मालिक बनाना। मैं उन्हें मालिक बनाने में तो मदद नहीं कर सकता हूँ, मीन्स मैं उन्हें मालिक तो नहीं बना सकता हूँ। द ग्रेट ग्रीफ इट वुड बी, लेकिन अत्यधिक सांत्वना मिलेगी। रिलीफ मीन्स आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, मीन्स थोड़ा सा अच्छा सुकून मिलेगा। इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक, इन सभी व्यक्तियों का एक ही बार में, वन स्ट्रोक मीन्स एक ही बार में, आउट ऑफ दियर पेन, इनके दुख दर्दों से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी यदि इन व्यक्तियों के दुख दर्द को एक ही बार में क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू दी सेन, जब मैं सेन में आऊँ, सेन मीन्स क्या होता है, होशो हवास में आना। इनसेन मीन्स होता है आपको पागल होना, इनसेन मीन्स क्या होता है, पागल होना। सेन मीन्स हो जाएगा उसका अपोजिट, होशो हवास में आना। और जब मैं अगले दिन होशो हवास में आऊँ, आई वंडर, तब मैं आश्चर्य करूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तुम में से, इन गरीब लोगों की बात कर रहा है, तुम में से कोई मेरे पास आए एंड ऑफर टू पुट डिसेंटली, और मेरे पास आराम से आकर के ऑफर दे, कहे जेंटली मीन्स कोमलता पूर्वक, आउट ऑफ माई पेन, मेरे कष्टों को दूर कर दे। और तुम में से कोई व्यक्ति आए जो है और वह बड़ी कोमलता से बात करे और मेरे कष्टों को दूर कर दे।
कष्टों को दूर इसका पोएट का कैसे होगा, जब सभी लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। तब अगर सभी का इसने जो है कष्टों को अगर एक ही बार में दूर कर दिया, तब जो है कोई व्यक्ति उसमें से मिलने आएगा इससे, तो इसके भी दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति की कंडीशन सही हो गया है, सभी व्यक्ति की स्थिति सही हो गई, सभी गरीब की, तो इसलिए इसकी भी स्थिति सही हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पोएम आपकी समाप्त होती है। तो थोड़ा सा अच्छी पोएम थी, टफ नहीं पोएम कहेंगे, क्योंकि कहेंगे अच्छी पोएम थी, थोड़ा सा अच्छी पोएम थी प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पोएम पे, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2-3 बार में पढ़ो, वर्ड मीनिंग लिखो, सब कुछ करो, 3-4 बार पढ़ने के बाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर पहली बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो तब तो समझ लो आपसे अच्छा कोई है या नहीं है। अगर पहली बार में आई आपको पोएम समझ में आ गई एक ही बार में, तो प्यारे बच्चों तब आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहे, 2-3 बार में पढ़ करके अच्छे से समझना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने बार टाइम में समझने में इसे पोएम को लगा टाइम, कितना टाइम आपने पढ़ा इसे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक है प्यारे बच्चों। आज इस पोएम का हमने देखा है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे हुए हैं। अगली क्लास में इसका सेंट्रल आइडिया कराएंगे, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जो भी चीज़ें इस पोएम से रिलेटेड होगी सारी चीज़ें प्यारे बच्चों अगले जो है लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, सभी बच्चों में शेयर करें, जिससे जो है सभी बच्चों तक पहुंच सकें, सभी बच्चों की मदद हो सके प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे नीचे यहाँ लिखा गया है सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज़ के लिए डायमंड क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आज की क्लास समाप्त करते समय एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। प्यारे बच्चों, एकदम शानदार लाइन है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए आप मेहनत करते रहो, अपनी जी जान से मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता तो आपकी दीवानी हो जाएगी, बस आप मेहनत के दीवाने हो, मेहनत के आप दीवाने हो, सफलता आपकी दीवानी होगी, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, बस आप मेहनत करते रहो प्यारे बच्चों। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और मेरी बातों को याद रखिए, आज सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर अवश्य करना प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।